नमस्कार। आत्मज्ञान के जिज्ञासु सर्व भाई बहनों का इस आत्मविचार चैनल पे स्वागत है। इसके पहले के वीडियो में हमने देखा कि जीव मात्र की मतलब कि प्राणी मात्र की या तो ज़्यादातर हम मनुष्य की बात करते हैं तो मनुष्य मात्र की कितनी इच्छाएं होती है। हमने देखा कि सब इच्छाएं 5 इच्छाओं में समा जाती है। आज हम ये देखेंगे कि मनुष्य जीवन के कितने ध्येय होते हैं। जीव अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए लड़ता रहता है। उसको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, फिर भी वो जिंदा रहना चाहता है, सुख से जिंदा रहना चाहता है। तो प्राणी मात्र में मनुष्य भी हम गिन ले तो जो एक कॉमन ध्येय होता है वो प्राणी में और मनुष्य में वो जो कॉमन ध्येय है वो सर्वाइवल का है। कुछ भी करो मगर अपने देह का अस्तित्व बनाए रखो। वैसे देखा जाए तो मनुष्य के जीवन में बहुत सारे ध्येय हैं। हर एक व्यक्ति का ध्येय अलग होता है, मगर अपने ऋषि मुनियों ने मनुष्य के जितने भी ध्येय हैं उनको वर्गीकरण करके 4 ध्येयों में बांट दिया है। और 4 आपका कोई भी ध्येय होगा ये 4 में समा जाएगा। तो हम पहले से देखना शुरू करेंगे कि सबसे पहला ध्येय कौन सा है। 4 जो ध्येय है वो मैं अभी बता देता हूँ। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अब हम चारों ध्येयों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। धर्म क्या है? धर्म ये है कि हर एक प्राणी के साथ प्रेम का व्यवहार रखना। नीति नियम जो बनाए हैं शास्त्रों ने, उन नीति नियमों के अनुसार धन की कमाई करना और उसका उपभोग करना। धर्म का मतलब ये नहीं है कि हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म। धर्म का मतलब ये होता है कि परमात्मा ने जो नियम बनाए हैं और प्रकृति के अनुकूल जो नियम है और धर्मशास्त्रों ने, होली बुक्स ने जो नीति नियम बनाए हैं वो नीति नियमों के मार्गों पे चलने का, किसी से बैर नहीं रखना है, किसी से द्रोह नहीं रखना है, किसी से शत्रुता नहीं रखना है, सबके साथ एक समान प्यार भरा व्यवहार रखना, उसका मतलब है धर्म। दूसरा ध्येय है अर्थ। जब तक जीवन है ये देह है, धन संपत्ति की जरूरत तो पड़ेगी ही। तो जीवन निर्वाह के लिए पैसा कमाना, अर्थ का उपार्जन करना। अर्थ का मतलब धन संपत्ति। मनुष्य को मुख्य 3 चीज चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान। तीनों के लिए अर्थ उपार्जन जरूरी हो जाता है। मगर वहाँ भी हम वो जो धन कमाते हैं उसमें भी धर्म का साथ रहना जरूरी है। नीति नियम से प्रामाणिकता पूर्वक जो हम संपत्ति कमाएंगे वो हमको वास्तव में सच्चा सुख देंगी। अनीति से, द्रोह से, कपट से, धोखा करके कमाई हुई संपत्ति किसी को कभी भी सुख नहीं देती, उसको हमेशा चिंता, भय वगैरह में रखती है। तो ये हुआ दूसरा ध्येय। तीसरा है
काम। काम का अर्थ होता है डिजायर्स, इच्छा, उपभोग। हमने नीति नियम पूर्वक जो धन संपत्ति कमाई है उसको अच्छे मार्गों पर उसका खर्च करना, या तो वो धन संपत्ति भोगना। हम अपने सुख के लिए पैसे कमाते हैं और वो सुख हमें धन संपत्ति से ही मिलता है। भौतिक दुनिया में हमें जो सुख चाहिए वो सुख हमें धन संपत्ति से ही मिलता है। तो वो धन संपत्ति हमने जो नीति नियम के मुजब कमाई है, अब उसको उसी तरह उसका उपयोग भी करना है। कमाई हुई धन संपत्ति को दुर्मार्ग पे खर्च करना या उपयोग करना एक बहुत बड़ा पाप भी है। वो आपको आत्मा के करीब नहीं ले जाएगी, आपको भौतिक दुनिया के करीब ले जाएगी। तो वो ये हुआ काम। भगवान ने आपको कृपा, भगवान की कृपा से आपको, आपके पास धन संपत्ति है, अच्छा है, सबको मिले, मगर वो धन संपत्ति का दुरुपयोग करना वो पाप बन जाता है। उससे दूर रहना अच्छा है। तो ये तीन हुई इच्छा। अब ये तीनों जो देह है, धर्म, अर्थ का, वो सब मटीरियल वर्ल्ड के हैं। उनको आध्यात्म से कोई मतलब नहीं है। आध्यात्म से मतलब रखने वाला जो देह है वो मोक्ष है, और मोक्ष तो सिर्फ आत्मज्ञान की प्राप्ति करके ही मिलता है। धर्म और मोक्ष ये प्रयत्नों से होता मिलता है, और अर्थ और काम वो भाग्य के अनुसार मिलता है। तो हमें भाग्य के अनुसार जो मिला है वो भी ठीक है, और भाग्य से ज़्यादा मिलने वाला नहीं है, वो भी ठीक है। मगर धर्म तो हम अपने स्वविचार से, नीति नियम से चल सकते हैं, और मोक्ष के लिए हम पुरुषार्थ भी कर सकते हैं। आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए विचार विवेक करना है, कोई ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाना है, शास्त्रों का अध्ययन करके उस पर चिंतन मनन निधिध्यासन करना है। मगर एक बात है कि जब तक आप मोक्ष की प्राप्ति नहीं करोगे, ये जन्म मृत्यु का विष चक्र रुकेगा नहीं, वो चलता ही रहेगा। जब तक हम अपने आप को मैं देह रूप हूँ ऐसा मानते हैं और देह को ही सत्य मानते हैं, तो हम फिर न फिर मटीरियल वर्ल्ड में आएंगे ही। हमको जब आत्मज्ञान होगा, आत्मज्ञान का मतलब क्या है कि मैं ये देह रूप नहीं हूँ, मगर मैं आत्मा रूप हूँ, और आत्मा जो है वो प्योर कॉन्शियसनेस है। तो मैं आत्मा रूप हूँ ऐसा दृढ़तापूर्वक जानना और हृदय में स्थिर करना, वो आत्मज्ञान है। और आत्मज्ञानी मनुष्य को ऑटोमेटिक मोक्ष मिल जाता है। आत्मज्ञान से आपको फायदा ये भी होगा कि मोक्ष तो आप ये देह छोड़ने के बाद मिलेगा, जिसको विदेह मुक्ति कहते हैं। मगर आत्मज्ञान से आप इसी जिंदगी में सुख शांति और आनंद में निश्चितता पूर्वक का सुख शांति और आनंद में हमेशा के लिए रहेंगे।
जिसको हम जीवन मुक्ति कहते हैं, इसी जीवन में जो हम सुख पाते हैं, अपार आनंद पाते हैं, उसे जीवन मुक्ति कहते हैं। इस देह को छोड़ने के बाद जो हमें मिलेगी वो विदेह मुक्ति। विदेह मुक्ति का मतलब ये हुआ कि अब हम इस मटीरियल देह में कभी नहीं आएंगे। ये मटीरियल देह जो है वो क्षण विकारों के अधीन है, और क्षण विकार के वजह से हमें दुखमय लगता है। भगवान ने इस देह को, इस शरीर को शाश्वतः दुखालय ही कहा है, मतलब कि सनातन दुखालय ही है ये शरीर। तो चौथा जो देह है मनुष्य जीवन का, वो सबसे इम्पोर्टेंट देह है, मोक्ष प्राप्ति। एक बात जरूर ध्यान में रखना कि मोक्ष प्राप्ति करने का अधिकार सिर्फ मनुष्य देह में ही है, प्राणी देह में नहीं है। और आपको इस बार मनुष्य जन्म मिला है, हो सकता है अब दूसरी बार मनुष्य जन्म कब मिले, क्योंकि अब जो हमारे जो संचित कर्म है, वो संचित कर्मों में से कौन से कर्म हमको कौन सी योनि में ले जाएंगे वो हमें पता नहीं है। मगर ये तो मिला है तो उसका सदुपयोग कर लेना चाहिए। तो जो हमने 4 ध्येय देखे, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, उसमें धर्म और मोक्ष स्व प्रयत्न से मिलते हैं, स्व पुरुषार्थ से मिलते हैं, और हमें वो प्राप्त करना ही है। अगर हम मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते हैं तो बहुत हानि हो जाएगी। ऐसा बृहदारण्यक उपनिषद में कहा है कि अगर इस मनुष्य जीवन में आत्मा को जान नहीं लिया तो बहुत हानि हो जाएगी। आत्मा को जानने का मतलब है आत्मज्ञान की प्राप्ति करना, अपने को आत्मस्वरूप समझना और जीवन मुक्ति की तरफ आगे बढ़ना। मेरे भाइयों बहनों, हम ये आध्यात्मिक चर्चा कहो या आत्मविचार कहो करते रहेंगे, लंबे समय तक करेंगे। अगर आपको आत्मविचार में रस है, आत्मज्ञान में रस है, आप भौतिक जगत के ज्ञान के उत्सुक है, वो तो मैं जानता ही हूँ। मोस्ट ऑफ द पीपल सिर्फ मटीरियल वर्ल्ड में ही जीते हैं, क्योंकि उनको ये श्रद्धा नहीं है कि आत्मज्ञान से जो सुख और शांति मिलते हैं वो भौतिक जगत के सुख शांति से अलग ही है। वो निश्चित रूप वाले सुख शांति है, वास्तविक सुख शांति है। भौतिक जगत के सुख शांति निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, कभी भी मिले कभी भी जाए, और आभासी है। तो ये चर्चा हमारी चालू रहेगी। तो आपको अगर आत्मज्ञान में जिज्ञासा है तो ये चैनल को सब्सक्राइब करके सुनें, और आप दूसरों को भी कहिए जिनको आत्मज्ञान की जिज्ञासा है, क्योंकि हम इसके बारे में अब बहुत बातें करेंगे और धीरे धीरे बातें करेंगे। और मैंने आपको कहा है कि मैं प्रवचन तो नहीं दूंगा, हम बातें करेंगे। और बातें का मतलब होता है संवाद, और संवाद का मतलब होता है कि मेरा वीडियो अगर आपने सुन लिया और आपको कोई प्रश्न मन में आ गया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे प्रश्न कर सकते हैं, मैं अवश्य उत्तर दूंगा। तो अब हम अगले वीडियो में मिले, तब तक मेरा नमस्कार।